अभी हाल ही में देश में एक सीजीआई को लेकर के माहौल बना हुआ है कि सीजीआई जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके ऊपर एक किसी राकेश कुमार किशोर के नाम से जो अज्ञात व्यक्ति है वो एडवोकेट है और उसने सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश ये केवल सीजीआई तक सीमित नहीं है, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था पर भी टिप्पणी है, ये देश की सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है, यह देश की न्याय व्यवस्था पर अपमान है। ये केवल व्यक्तिगत रूप से सीजीआई के ऊपर लांछन नहीं लगाया गया है। अगर सीजीआई गवई साहब ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कि ऐसी घटनाओं पे मैं ज़्यादा गौर नहीं करता और उसको माफ़ कर दिया, तो सीजीआई साहब आपने उसको माफ़ तो कर दिया, कहीं माफ़ करते समय आप ऐसा तो नहीं है कि देश में हिंसात्मक का बढ़ावा दे रहे हैं? ऐसे लोग क्या माफ़ी के काबिल हैं? क्या ये माफ़ करने लायक हैं? तो इनके द्वारा जो की जा रही हिंसा है वो क्या कम होती चली जाएगी? आने वाले समय में किसी और घटना को अंजाम नहीं देगा ये व्यक्ति, या ये ना दे, क्या इस घटना से और व्यक्ति सबक नहीं लेंगे? उन्हें पता चलेगा कि जब बड़े से बड़े पद पर तैनात व्यक्ति पर हम जूता फेंक सकते हैं तो छोटे से छोटे व्यक्ति पर उसका क्या हाल होगा, उसको उसके साथ क्या करेंगे ये लोग। आप सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर हैं, सर्वोच्च पावर है आपके पास सर्वोच्च पावर होने के बावजूद इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि आपके जूता आप पर फेंकने की कोशिश की इन्होंने और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया। इतना कठोर आपको एक्शन लेना चाहिए था ताकि देश के और भी लोग जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं या कृत्य करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो 1000 बार सोचते। सीधे जेल में ठूसना चाहिए था उसको, देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए था उसके ऊपर, लेकिन आपने उसको सेव किया, आपने उसको बचा दिया, आपने उसको नज़रअंदाज किया। आपने एक तरफ तो नज़रअंदाज कर दिया लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को हिंसात्मक का क्या बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जब आप इतने सर्वोच्च पद पर तैनात हुए व्यक्ति पर ये आदमी जरा सा सोच नहीं रहा है, एक हिंसा का काम करते हुए सोच नहीं रहा है, तो सोचिए आपसे जो निचले तबके के पद पर जो दलित बैठे हुए हैं उनके साथ क्या अत्याचार होगा। ये नहीं सोचा आपने जरा भी। आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, देश को मालूम पड़ना चाहिए था कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणी करने का अंजाम क्या होता है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से, या कोई हिंदूवादी संगठन या कोई जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनको ये सबक मिलता कि हम आगे अगर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उसका अंजाम सामने है, जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने उसको बचा लिया। आपने एक आदमी को तो बचा लिया और ये आपका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है गवई साहब, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है जो आपने उसको माफ़ कर दिया। इस विचारधारा के पीछे देश के आपके पीछे काफ़ी लोगों का मान सम्मान है, वो मान सम्मान जुड़ा हुआ है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कई लोगों की भावना आहत हुई हैं आपके इस फैसले से। क्या फैसला लिया आपने? सर्वोच्च पावर होने के बावजूद भी आप इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, कस्टडी से, पुलिस कस्टडी से बाहर आ गया, देखो क्या बयान दे रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसे बयान है उसके, मुझे कोई परवाह नहीं है, ना मैं माफ़ी मांगूंगा, ना मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि मैंने कोई गलत काम किया है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्याय व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी करना और उस पर जूता फेंकने को वो व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। इतनी इसकी हिम्मत। आपने माफ़ करने के बाद आपने ये आज़ादी दी उसको। अगर आपने इसको कठोरता से लिया होता तो ना तो ये इतना बोलता और ये माफ़ी भी मांगता, और हम माफ़ नहीं करते इसको, और इसको जेल होनी चाहिए थी ताकि और लोग जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो उन लोगों को सबक मिलता। दूसरा ये कारण ये हो सकता है कि दलित जो सर्वोच्च व्यवस्था पर सीजीआई की कुर्सी पर बैठा हुआ है वो भारत का दूसरा दलित है। ये चीज़ नहीं पच रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। अनुराधाचार्य, उसने टिप्पणी की तो एक्शन लेना चाहिए था आपको। अनुराधाचार्य ने आपके खिलाफ टिप्पणी की थी लेकिन आपने उस समय एक्शन नहीं लिया। जिस समय महाराष्ट्र में आपको प्रोटोकॉल देने से इनकार कर दिया गया, प्रोटोकॉल नज़रअंदाज किया गया था,
प्रोटोकॉल नहीं दिया गया आपको, उस पर भी आपने गंभीरता से नहीं लिया। यही सारी चीज़ें हैं जो आज इस तरह का इनमें हिम्मत पैदा कर रही है। आपने शुरू से कठोरता का नियम लिया होता, कठोरता से अपनाया होता और इनको जेल में ठूसा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ना ही कोई इतने बड़े पद पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश करता, ना ही कोई अनाप शनाप टिप्पणी करने की कोशिश करता। इनके अंदर डर बैठा होता। लेकिन आपके इस कृत्य से जो आपने माफ कर दिया उसे, आपको लगता है कि मेरा ये व्यक्तिगत है, तो ये व्यक्तिगत नहीं है। देश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे दलित, बहुत सारे पिछड़े और बहुत सारे ऐसे संविधान को मानने वाले लोग हैं जिनकी भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं कि आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, उनके हित के बारे में करेंगे। ऐसा करके आपने उन लोगों पर हिंसात्मक की खुली छूट दी है, क्योंकि इनको पता है कि इतने बड़े पद पर जो व्यक्ति तैनात है वो मेरा कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो हम जो चाहें वो कर लेंगे। कहाँ है शिवसेना, कहाँ है बजरंग दल जो मानता है, कहाँ है आरएसएस? ये तो संविधान को मानने वाली संस्था है ना। ये देश की घटना नहीं है क्या? ये देश का विषय नहीं है क्या? क्यों नहीं आ रहे धरने पर? क्यों नहीं बैठ रहे आरएसएस के लोग? क्यों नहीं एबीवीपी के लोग आ रहे? क्यों नहीं बजरंग दल वाले आ रहे? कहाँ छुप गए, कहाँ चले गए? जब देश के हित में नहीं बोल पा रहे, नहीं आवाज उठा पा रहे, तो फिर तुम किस लिए अपना संगठन बनाए हुए हो? शुरुआत में जो चीजें हुई थी अनुरुद्धाचार्य के साथ, अनुरुद्धाचार्य ने जो आप पर टिप्पणी की थी, आपको उस समय एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। और आज जो ये स्थिति बनी हुई है देश में, वो इसी कारण बनी हुई है। आपके पास पावर है, एक्शन लीजिए, कठोरता से एक्शन लीजिए आप, ताकि देश के निचले से निचले, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ कोई भी अन्याय न कर सके, कोई गलत टिप्पणी न कर सके। और देश की सामाजिक व्यवस्था पर वो सोचे 1000 बार कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और किस पर क्या टिप्पणी कर रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहा हूँ। ये व्यक्तिगत रूप से केवल आपके ऊपर जूता नहीं मारा था उसने, ये देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था के ऊपर जूता फेंका था, जो उसका अपमान है। आप इसे व्यक्तिगत रूप से अपना अपमान समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये उस कुर्सी का अपमान है।